बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होती है जी, इसका डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन पर मेरा फोकस होगा जी। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी कि डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिफिनीशन होती है वो यही है कि हम इसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब ह्यूमन बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो उस बिहेवियर में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और किन लोगों के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, तो इस बात को भी ज़रा आप जहन में रखें। तो हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से मुराद ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, इंसानी रवैयों को मुतालिया करना ऑर्गेनाइजेशंस में। इसी तरह ह्यूमन बिहेवियर के साथ उनके एटीट्यूड्स को भी स्टडी करना, यानी लोग इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं और क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं, जहन में उनके क्या पॉजिटिव ख़यालात आते हैं, क्या नेगेटिव ख़यालात आते हैं। देखिए, अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर को भी हम स्टडी करते हैं। बिहेवियर से मुराद कि हम जो काम भी करते हैं, हम जिस तरीके से भी उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। यानी इंसान जो काम भी करता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, काम करना, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन करना, ये तमाम चीज़ें बिहेवियर में आती हैं। अगर हम एटीट्यूड्स की बात करें तो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ओबी में हम एटीट्यूड्स को भी पढ़ते हैं। तो एटीट्यूड से मुराद के इंसान क्या सोचता है और अपनी सोच में क्या पॉजिटिव सोचता है और क्या नेगेटिव सोचता है, इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। तो ओबी से मुराद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस। अब जब बात ऑर्गेनाइजेशन की आती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ या ग्रुप्स या लीडर्स या मेल या फीमेल्स एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं, उन सब के बिहेवियर्स क्या हैं, उन सब के एटीट्यूड्स क्या हैं और उन सब की परफॉर्मेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको स्टडी करना हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से ये मुराद हम लेते हैं। फिर हम वैल्यू ऑफ ओबी से मुराद क्या लेते हैं जी, यानी ओबी की अहमियत क्या है। जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर, लोगों के एटीट्यूड्स के बारे में आपके पास नॉलेज आ जाए, तो आप उस नॉलेज को कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कहाँ पर ये हेल्प कर सकती है। तो ओबी हेल्प्स पीपल attain the competencies needed to become effective employees, team leaders, members or managers। ओबी एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, जब आप ओबी हासिल कर लेते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से मुतालिक इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी आपके पास एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, चाहे वो मैनेजर्स हो, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो मेल्स हो, चाहे वो फीमेल्स हो, तो एक आम लेबर से लेकर टॉप लेवल मैनेजर्स के तमाम लोग जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप उनके बिहेवियर को स्टडी कर लें, उनके एटीट्यूड्स को स्टडी कर लें। उन्हीं के बिहेवियर और एटीट्यूड्स को स्टडी करने के बाद जो नॉलेज आपके पास आ जाता है, आपको ये पता चल जाएगा कि इस नॉलेज की मदद से आप अपने एम्प्लॉइज़, अपने मैनेजर्स, अपने लीडर्स की अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी इफ़ेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को आप किस तरह बढ़ा सकते हैं, यानी उनकी मेहनत को आप और कितना आप उजागर कर सकते हैं और उसमें कितनी आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। यानी वो भी हमें वो नॉलेज देता है जिसके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज़ किन स्किल्स की मदद से, किन कम्पिटेंसीज़ की मदद से, किन महारतों की मदद से और किन नॉलेजेस की मदद से उनकी परफॉर्मेंस मज़ीद बढ़ सकती है, उनकी प्रोडक्टिविटी मज़ीद बढ़ सकती है। उसको हम फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी कहते हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें ये नॉलेज दे, प्रोवाइड करें। कंपिटेंसी से मुराद स्किल्स है जी। आपके पास सेट ऑफ एबिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए, बिहेवियर्स ऐसी होनी चाहिए, एटीट्यूड्स ऐसी होनी चाहिए और नॉलेज ऐसी आपके पास होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप अपने एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को या उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब ज़रा मैं आपको और वाज़ेह अंदाज में ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, चूँकि डिफिनीशन से रिलेटेड है इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। बुनियादी एलिमेंट्स,
बुनियादी नुकात ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्या है, यानी आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में किन किन चीज़ों को, लोगों को या स्टडी करते हैं। मैंने आपसे कहा जितने भी आपके पास लोग काम करते हैं उन तमाम को हम स्टडी करते हैं, उन तमाम लोगों को या उनके बिहेवियर को स्टडी करना, एटीट्यूड्स परफॉर्मेंस को स्टडी करना, पर्सनालिटी को स्टडी करना, परसेप्शन को स्टडी करना, लोगों के टॉप लेवल मैनेजर से लेकर नीचे लेबर्स तक, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हिस्सा है। उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर स्टडी करना, टाल स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, उस वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में शामिल है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने में हमारी जो है वो हेल्प करती हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट है, ओपन एनवायरनमेंट है, क्लोज एनवायरनमेंट है, लोग एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं, ग्रुपिंग है, उसमें कोऑपरेशन करते हैं नहीं करते हैं, लोग नेगेटिविटी ज़्यादा करते हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोगों को भी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, टेक्नोलॉजी को भी स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट को भी हम स्टडी करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जी कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखें, वही बातें मैं आपको ज़रा यहाँ पर और ज़रा क्लियर अंदाज में बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पीपल को स्टडी करते, तो पीपल में कौन लोग आते हैं, इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। हर एम्प्लॉय को आप अलग अलग स्टडी करेंगे, ओबी में ग्रुप और टीम को आप स्टडी कर, जितने भी लोग आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स की शक्ल में, टीम्स की शक्ल में काम करते हैं, उनको स्टडी करना, उनके प्रोसेसेस को स्टडी करना, वो जिस तरीके से काम करते हैं उनको स्टडी करना ग्रुप की शक्ल में, ये भी ओबी का हिस्सा है, ओबी का कंपोनेंट है या फीचर है। और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब आप काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अपना कुछ तरीका होगा, उनके अपने कुछ उसूल होंगे, तो उन उसूल को स्टडी करना भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हिस्सा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो डिफिनीशन हमने इसमें डिस्कस किया, कुछ वजाहतों के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ, आपको ज़रूर पसंद आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए जी, दुआ में याद रखिएगा जी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।